ये भोपाल से खबर बता रहे हैं 5 डे वीक की मांग पर बैंक कर्मियों की हड़ताल। एमपी में 40,000 कर्मचारी शामिल रहेंगे। प्रदेश में 7,000 से ज्यादा बैंक शाखाओं पर ताले लटक सकते हैं। एक दिन में 10,000 करोड़ के बैंकिंग कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत सभी बैंकिंग सेवाएं इसमें प्रभावित होंगी। सरकारी के साथ निजी बैंकों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। चेक क्लियरेंस और नकद लेन देन पर इसका असर पड़ेगा। एटीएम में कैश की किल्लत संभव है। लंबे समय से लंबित 5 डे वीक की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है, किस प्रकार से यहाँ पर व्यापारियों को इस पर असर देखने के लिए मिलेगा और क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं? देखिए, देश भर में बैंक यूनियन ने आज हड़ताल का, सरकारी बैंकों की हड़ताल का आह्वान किया था और 5 डे वीक की मांग है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 के करीब सरकारी बैंक हैं जिनमें कामकाज प्रभावित हुआ है। बैंक बंद है, हड़ताल शामिल है और इससे लगभग 10,000 करोड़ का जो कारोबार है, चेक क्लियरेंस और अन्य जो बैंकिंग काम है उसके प्रभावित होने की पूरी संभावना है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में बैंक स्ट्राइक सुबह से ही शुरू हो गई है। यहाँ के एमपी नगर से एक रैली निकाली जाएगी अब से कुछ देर बाद, और जिसमें बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी शामिल होंगे। और इनकी एक ही मांग है कि बैंकों में जो कामकाज का बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है उस पर ध्यान रखते हुए सरकार को 5 डे वीक करना चाहिए। और हमारे साथ बैंक यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, बैंक स्ट्राइक की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है और भोपाल में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, अभी रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सभी जगह से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है। हड़ताल के कारण सारे बैंकों में बाहर ताले लटके हैं और ये लटके हुए ताले केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई बैंक कर्मचारी अधिकारियों की जायज़ मांग का निराकरण अविलंब करे, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में और राष्ट्रव्यापी 5 डे वीक की मांग क्यों जरूरी? 5 डे वीक की मांग वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। आज जीआईसी में 5 डे है, एलआईसी में 5 डे है, आरबीआई में 5 डे है, नाबार्ड में 5 डे है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 डेज वीक है और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है प्राइवेट। केंद्र सरकार की कई योजनाओं में सरकारी बैंकों की बड़ी भूमिका है, तो आपको लगता नहीं स्ट्राइक से कोई दिक्कत होगी? नहीं, मैं यही तो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि एक राइटिंग में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, लिखित सहमति बैंक मैनेजमेंट और यूनियन की, उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। दोनों के अंदर सहमति हुई है कि जो एक दिन के आवर्स हैं वो 40-40 मिनट हर दिन जोड़ दिए जाएंगे। मैन आवर्स में कोई कटौती नहीं होगी और न सरकार को एक नया पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि आज हम 500 करोड़ रुपए अपने वेतन का कटाकर आज सड़कों पर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से आखिरी सवाल क्या कहना चाहेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर से हमारा यही अनुरोध है कि इस मुद्दे को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अब बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने तय कर लगाया है कि जब तक हमारी मांग का निराकरण नहीं होगा हमारे आंदोलन जारी रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में और राष्ट्रव्यापी हड़तालें बैंकिंग उद्योग में। अगर मुद्दा हल नहीं हुआ तो और राष्ट्रव्यापी हड़तालें होंगी, और नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 7,000 ब्रांचेज में ताले लटके हैं, 40,000 बैंक कर्मचारी अधिकारी सड़कों पर हैं। राजधानी भोपाल में 5,000 बैंक कर्मचारी अधिकारियों का हुजूम आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, जुलूस निकल रहा है प्रेस कॉम्प्लेक्स में। लोगों में आक्रोश है, लोग एक कलरफुल रैली निकाल रहे हैं, यहाँ पर इनकलाबी प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में इस तरह के आंदोलनात्मक कार्यक्रम और जारी रहेंगे। तो हमारे साथ तो ये बैंक यूनियन के नेता और उनका स्पष्ट कहना था कि सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर खासकर पूरे देश भर में और प्रदेश में और आंदोलन करेगा। और आज की रैली में लाल सलाम के झंडे लग रहे हैं और आप ये देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है बैनर पे कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का ये कॉल है। राजधानी में बैंकों का प्रदर्शन है, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की इसमें प्रमुख मांग है। और स्पष्ट किया गया है कि आगे ये हड़ताल के बैनर आप देखिए, ये इस तरह का हर बैनर पूरे मध्य प्रदेश की सभी सरकारी बैंकों में लगा है और उसमें स्पष्ट कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल की जाएगी। और ये हड़ताल 5 डे वीक लागू होने तक
आगे भी कॉल की जा सकती है। और आज की बात करें तो जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ का कारोबार इससे प्रभावित होगा। बैंक यूनियंस की मांग है, सभी जो संयुक्त यूनियन है कि अगर सरकार आज के बाद नहीं मानती है तो बैंकों में हड़ताल आगे भी होगी, रैलियां निकाली जाएंगी, धरना दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स हैं उनसे भी मांग की जाएगी कि बैंक हड़ताल में शामिल हों और सरकारी बैंक के कर्मचारियों की जो 5 डे वीक की मांग है लेकिन बड़ा उसे सवाल पूरा करने में खड़ा होता है कि बैंक यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच में क्या कोई बातचीत नहीं हुई? इतने समय से ये मांगे जो है लंबित है। एक दिन में 10,000 करोड़ के कारोबार पर भी असर पड़ेगा, कई व्यापारियों पर, ग्राहकों पर इसका असर पड़ने वाला है। जब हमने बात की बैंक यूनियन, यूनाइटेड बैंक यूनियन फोरम से, तो उनके लोगों का यही कहना था कि वो केंद्र सरकार से दिल्ली में बात कर चुके हैं, उसके बाद भी 5 डे वीक की मांग नहीं बढ़ाई गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 40-40 मिनट की जो समय अवधि बढ़ाई जाएगी उसमें उस दिन की छुट्टी भी पूरी हो जाएगी। तो उनका यही कहना था। अभी भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग सभी जो सरकारी बैंक हैं उनके दफ्तरों पर ताले लगे हुए हैं, बैंकिंग का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और अगर ये मांगे सरकार नहीं मानती हैं, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल सहित लगभग 7,000 सरकारी यूनियनों से जुड़ी हुई जो बैंक है, 7,000 ब्रांचेस, उनमें हड़ताल है। तो आने वाले समय में अगर 5 डे वीक की मांग पूरी नहीं होती है तो बैंक यूनियंस का कहना है कि वे अपनी हड़ताल को और उग्र करेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये हड़ताल जारी रही तो प्रभाव तो काफी बुरी तरह से पड़ने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो एटीएम में भी कैश की किल्लत की आशंका यहाँ पर जताई गई है। तो बैंकों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है कैश मैनेजमेंट को लेकर? देखिए, जहां तक कैश मैनेजमेंट की बात करें तो कैश मैनेजमेंट को लेके अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। हालांकि बैंक के जो यूनियंस के लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि वे जनता को कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहते हैं। सबसे बड़ी जो आज की हड़ताल से बैंकिंग सेक्टर में मध्य प्रदेश में सरकारी बैंकों में जो फर्क पड़ेगा, चेक क्लियरेंस जो होने थे उनमें देरी होगी। इसके अलावा भी जो छोटा मोटा बैंकिंग का कामकाज रहेगा वो भी प्रभावित रहेगा। लेकिन जहां तक एटीएम्स की बात करें तो अभी लगभग 10:30 बजे के बाद का समय है, अभी तक एटीएम्स में पैसा भरा है और यूनियन के लोगों का भी कहना है कि एटीएम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए पर्याप्त मनी आज की हड़ताल को देख के पूरी भर दी गई थी। तो ये हड़ताल अब जारी है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में इस हड़ताल का असर दिखेगा और शाम तक इसके पूरे रिजल्ट आएंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या हुआ है और इस हड़ताल से 5 डे वीक की मांग पूरी होती है या नहीं। अनिरुद्ध, आने वाला समय बताएगा। ये हड़ताल जारी रहेगी, ये यहाँ पर मांगे मान ली जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।